हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी नीरियम के प्लांट के बारे में। इसे ओलिएंडर भी कहते हैं और बिल्कुल कॉमन भाषा में इसे कनेर कहते हैं। ये कनेर जो है ना, वो गर्म एरियाज का प्लांट है, या मैं कह सकती हूँ इसको गर्मी बहुत पसंद है इस प्लांट को। समर सीजन का बहुत अच्छा ब्लूमिंग करने वाला प्लांट है और बिल्कुल बहुत मिनिमम केयर चाहिए इस प्लांट को। और बस क्या चाहिए, धूप बहुत ज्यादा चाहिए। जितनी अच्छी धूप देंगे आप इसको, उतना अच्छा ये प्लांट ग्रो करेगा। और ये बहुत अच्छा मौसम है। इस टाइम आपको नर्सरीज में कनेर बहुत मिल रहे हैं, आप इस टाइम कनेर लेके आइए। ये जमीन में लगाते हैं तो ये स्मॉल ट्री जैसा बन जाता है, और जब इसको हम जो है कटिंग से लगाते हैं, है ना, तो भी ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। और जब हम इसको गमले में लगाते हैं ना, तो गमले में ये इसको हम इसकी जो लेंथ हाइट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और टेरेस गार्डन पे भी लगा सकते हैं। बड़ा स्मॉल ट्री अगर बड़े गमले में आपने 20 इंच वाले में लगाया है, तो वहां पे भी आप एक स्मॉल ट्री बना सकते हैं इसका, और उसके ऊपर छोटी छोटी हैंगिंग बास्केट्स अगर टांगनी हो, बर्ड हाउस टांगना हो। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप बड़ा ही लेके आ जाएं तो वो चल सकता है। कटिंग भी इस टाइम आप इसकी लगाएं तो बहुत अच्छी लगती है। वैसे इसकी कटिंग फरवरी में बहुत अच्छी तरह लगती है, फरवरी मार्च। लेकिन ये गर्मी का पौधा है, इसकी अभी भी आप कटिंग लगाएंगे तो लग सकती है। बस अभी कटिंग लगाने में दिक्कत क्या है कि जो अभी इसका फ्लावरिंग सीजन है, तो अभी हम इसकी प्रूनिंग नहीं कर सकते हैं। फ्लावरिंग सीजन इसका गर्मी का होता है, ये मार्च से लेकर अक्टूबर तक फ्लावरिंग करता है। तो उस फ्लावरिंग सीजन में हम प्लांट की प्रूनिंग नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर बहुत बड़ा प्लांट है, उसमें से आप कटिंग लेके लगाएं तो ये बहुत अच्छा मौसम है। इस टाइम भी इसकी कटिंग लग सकती है। इसकी कटिंग और चंपा की कटिंग गर्मी में भी बहुत अच्छी तरह से लगती है, इन दोनों प्लांट्स की। और ये इसका ब्लूमिंग सीजन है, और सर्दियों में जो कनेर का प्लांट है वो डोरमेंसी में जाता है। तो जब ये डोरमेंसी में से निकलता है फरवरी में, वो टाइम होता है इसकी अच्छी सी प्रूनिंग करने का। तो एक इसकी हम फरवरी में अच्छी सी प्रूनिंग कर सकते हैं, और एक जब इसकी फ्लावरिंग खत्म हो जाती है, किसी भी प्लांट की जब फ्लावरिंग खत्म हो जाती है तब उसकी प्रूनिंग की जाती है। जब ये डोरमेंसी में एंटर करने लगता है अक्टूबर के बाद, अक्टूबर एंड में, उस टाइम इसकी अच्छी सी प्रूनिंग कर दी जाती है। अच्छा, एक चीज और बताऊं कि जब आपका पौधा जमीन में लगा है तो आप उसकी बहुत अच्छी प्रूनिंग कर सकते हैं। जब कोई भी पौधा आपका लगा हुआ होता है गमले में, तो आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कभी भी मत करें। अगर आपको कोई भी बताता है कि हार्ड प्रूनिंग करनी है, लेकिन गमले वाले पौधे की हार्ड प्रूनिंग कभी नहीं करनी है। मैक्सिमम इतनी करनी है, 3 से 4 इंच तक की, इतनी इतनी अगर आपको दिख रही हो तो। अब मैं 5 से अगर दिखाते हैं, 5 से दिखाती हूँ आपको कि अगर आपको प्रूनिंग करनी होती है तो जब आपको प्रूनिंग करनी हो तो गमले में अगर पौधा है तो इससे ज्यादा प्रूनिंग आपको नहीं करनी है। मैक्सिमम इतनी प्रूनिंग करनी है ना। वो ज्यादा करेंगे तो फिर पौधा जो है वो, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे पौधे की ब्रांच ग्रो करती है, पौधे का साइज ग्रो करता है, उतनी ही पौधे की जड़ें नीचे ग्रो करती हैं। आपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दी तो पौधा तो ऊपर ग्रो करना चाहता है, लेकिन नीचे जड़ों को तो जगह ही नहीं है ग्रो करने की। खुली मिट्टी में तो जड़ें उतनी गहरी चली जाएंगी, फैल जाएंगी। इसलिए जड़ों को जगह नहीं है, इसलिए हमें इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। थोड़ी बहुत करनी है कि बस हम इसकी 2 इंच 3 इंच तक की प्रूनिंग करें, और दोबारा से आपका पौधा देखिए। अब इसमें मौसम आ रहा है जैसे मैंने कहा, तो देखिए अब इसमें खूब सारी कलियां आ रही हैं। इस टाइम इसको ये देखिए, फ्लावर जो खिल चुके होते हैं उनको आपको इस तरह से काटते रहना है बीच बीच में, ताकि नई कलियां आए, बीज बनने नहीं शुरू हो। अच्छा, इसमें ना छोटी छोटी फलियां भी बननी शुरू हो जाती हैं। एक येलो कनेर होता है, उसमें बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े बीज निकलते हैं ऐसे ट्रायंगुलर से, और बीज से उगाया हुआ मेरा पौधा है ना, वो इस टाइम जो है 3-4 फीट लंबा हुआ है मैंने। अच्छा, बाउंड्री के बाहर लगाने के लिए कनेर एक बहुत अच्छा पौधा है, क्योंकि इसको गाय बकरी कोई नहीं खाती है। अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपके घर के बाहर एक बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट चाहिए, तो कनेर उसके लिए एक बहुत ही अच्छा पौधा है।
अब इसकी मिट्टी की बात करते हैं। इसको आप बहुत अच्छी सी वेल ड्रेनिंग, क्योंकि देखिए जो भी पौधा हॉट एरियाज का होता है, डेजर्ट का कह सकते हैं इसको, प्लांट है, उसकी मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल होनी चाहिए। उसमें सैंड, क्योंकि ये सैंडी सॉइल में उगने वाला पौधा है, तो उसमें सैंड ज्यादा होनी चाहिए उस मिट्टी में। तो इसकी मिट्टी बनाते समय एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा या 1.5 हिस्सा भी आप सैंड ले सकते हैं। तो इसकी अच्छी सी वेल ड्रेनिंग सैंडी सॉइल होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ों को सैंड की आदत है। तो सैंडी सॉइल हम इसमें डालेंगे। और इस टाइम जब इसकी ब्लूमिंग शुरू हो जाती है, फरवरी में अगर आपने खाद नहीं डाली है तो आप इस टाइम भी देखिए, मैंने इसमें फरवरी में अच्छी सी खाद डाली हुई है। देखिए ये अच्छी सी वर्मी कंपोस्ट इसमें डाली हुई है। इसमें एक प्रॉब्लम रहती है, अभी ये जो आपको छोटी छोटी जड़ें सी दिख रही हैं ऐसी, इसमें मैंने टर्टल वाइन इसमें ग्रो करी हुई थी। वो मैंने इसलिए लगी रहने दी थी क्योंकि देखिए अब गर्मी है, पौधे को तो हमारे को चाहिए बहुत ज्यादा गर्मी, अच्छा चाहिए, धूप चाहिए, है ना। लेकिन मिट्टी जो है वो हमारी सैंडी सॉइल है, वेल ड्रेनिंग सॉइल है, तो मिट्टी ज्यादा सूखेगी। तो गमले में है, अगर ये जमीन में लगाओ तो इसकी जड़ें बहुत गहरी चली जाएंगी और अपने आप जमीन में से ये मॉइस्चर ले लेता है। लेकिन अब जब ये हमने गमले में लगाया हुआ है, हम गमले की बात कर रहे हैं, तो इस टाइम क्या होगा कि मिट्टी में से पानी बहुत जल्दी निकलेगा। तो इस टाइम इसको धूप में हमें रखना जरूरी है। ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे तो इसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे, इसको फुल धूप में आपको रखना पड़ेगा, जैसे अडेनियम को रखते हैं। तो इसके लिए इसमें मिट्टी के ऊपर मल्चिंग करनी होती है। तो मल्चिंग के लिए अभी मैंने हटाई है आपको वीडियो बना के दिखाने के लिए। ये देखिए मैंने टर्टल वाइन, इसमें बहुत सारी टर्टल वाइन ग्रो कर रही थी। तो वो क्या करती है, वो ग्रीन मल्च का काम करती है टर्टल वाइन, है ना। और कुछ नहीं है तो वो डाल दें, नहीं तो आप इसमें जो है वो नारियल के जो आते हैं ना ब्राउन वाले छिलके, जटा वाला नारियल होता है, वो डाल दें। इसमें आप राइस हस्क की एक लेयर लगा दें। बिल्कुल सूखी पत्तियां आजकल जो पतझड़ में मिली हैं, आपने कलेक्ट की होंगी, उनकी एक लेयर डाल दें। सूखी डंडियों की एक लेयर डाल दें। मतलब ये है कि हमें इसकी मिट्टी के ऊपर जो है वो इतनी लेयर मल्च की किसी चीज की डालनी है, ताकि इसकी मिट्टी जो है वो सूखे नहीं। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। पानी इसको रोज देना है आपने। अब देखिए हमने इसको, अगर आपने नहीं दी है इसमें, अच्छा इसकी ना जब आप खाद देते हैं ना, तो ऐसे अच्छी तरह से ऐसे करके इसकी गुड़ाई करने के बाद खाद दें। उससे क्या फायदा है कि इसकी जो गमले में ये चीज बहुत प्रॉब्लम आती है कि जब हम, अभी तो ये जो जड़ें हैं ना, ये आपको टर्टल वाइन की दिख रही हैं मेरी जो है, लेकिन गर्मियों गमले में जब पौधा, कोई बड़ा वाला पौधा, क्योंकि ये बुशी प्लांट है, इस बुश बनता है ये बहुत बड़ा, या छोटा सा ट्री बनता है, तो इसको क्या है, जब हम गमले में लगाते हैं ना, तो क्या होता है कि इसकी नीचे गमले से जब जड़ें हिट करती हैं, यहाँ तक ग्रो कर जाती हैं, फिर यहाँ पर बेबी रूट्स डेवलप होने लग जाती हैं। या फिर हम कई बार पानी कम देते हैं पौधे को। देखिए पानी कम जब हम देते हैं ना पौधे को, तो उसकी यहाँ पर देखिए ये रूट्स, बेबी रूट्स छोटी छोटी यहाँ सरफेस पे हो जाती हैं। पानी कम देते हैं पौधे को, वो पानी जल्दी से लेना है, तो यहाँ पे रूट्स डेवलप कर लेता है पौधा। वो बहुत खतरनाक है। उससे क्या है, नीचे की जड़ें जो है वो अनहेल्दी हो जाती हैं। तो इसलिए जब भी आप खाद दें किसी पौधे को, ऐसे करके उसकी ऊपर की बेबी रूट्स को आप हटा दें। ऐसे करके जो बेबी रूट्स होंगे ना छोटी छोटी, वो टूट के हट जाएंगी, वो हमें हटानी बहुत जरूरी है। और ये जो आपको रूट्स दिख रही हैं, ये बेबी रूट्स नहीं है, ये टर्टल वाइन की रूट्स दिख रही हैं, जो मैंने एज अ मल्च इसमें लगाई हुई थी। तो इस तरह से आप इसको, पानी आपको इसको रोज देना है, ताकि मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रहे। और अभी जैसे फ्लावरिंग का सीजन है, इस सीजन में गर्मी में इसकी प्रूनिंग नहीं करनी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फरवरी या अक्टूबर एंड में प्रूनिंग इसकी करनी है। इस टाइम इसमें देखिए कलियां आ रही हैं। बहुत ज्यादा खाद नहीं मांगता है ये पौधा। जितने भी डेजर्ट के प्लांट होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा खाद नहीं चाहिए होती है। अभी ये देखिए इसमें ये पिंक वाला कनेर है। अच्छा, कनेर की 2 वैरायटी आती है। एक देसी वैरायटी आती है ना जो कनेर की, उसमें जो है ना वो बड़े बड़े से ऐसे यूं पिंक से वाइट से ऐसे फूल खिलते हैं। ये एक ड्वार्फ वैरायटी है। इसकी पत्तियां भी देखिए बड़ी शाइनी वैक्सी लेयर वाली छोटी वाली होती हैं। और वो जो देसी वैरायटी होती है ना, उसकी लेदर जैसी पत्तियां होती हैं, मोटी मोटी सी, और ना थिक पत्तियां होती हैं, ब्रॉड होती हैं, थोड़ी लंबी होती हैं। ये अलग वैरायटी है। आजकल ये बहुत गमले में लगाने के लिए ये वैरायटी बहुत अच्छी है। जैसे मैंने कहा, इस टाइम लाना भी गमला, आप पौधा लेके आए, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अगर आपका पौधा, देखिए मैं आपको दूर से अगर दिखाऊं, अगर आपका पौधा इतना बड़ा है, 1-1.5 फीट का है, तो उसको आप, इतना सा पौधा है तो आप उसको 9 इंच के गमले में लगा सकते हैं। थोड़ा बड़ा है, इतना
2-1 फीट का है तो आप उसको 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। अब ये मेरा पौधा बहुत बड़ा हो गया है, 3-3.5 फीट का पौधा है, तो इसको मैंने जो है वो लगाया हुआ है 16 इंच के गमले में लगाया हुआ है। अगर और बड़ा इसको मैं करना चाहूँ ना, गमले में ये हम कंट्रोल रख सकते हैं अपने प्लांट को। अगर मैं इसको और बड़ा करना चाहूँ तो मैं इसको 20 इंच के गमले में अगर शिफ्ट कर दूंगी तो ये और बड़ा हो जाएगा पौधा। लेकिन मुझे ये जो वैरायटी है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ी होती भी नहीं है, कंट्रोल रख सकते हैं इस वैरायटी को। तो इस तरह से आप गमले के साइज का मैंने उसको बता दिया आपको। तो अब जब इसमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाती है ना, जब गमले में, तो आपको एक तो फ्लावरिंग स्टेज में पौधे को पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होने देनी है। दूसरा आपने क्या करना है, जैसे ये 16 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो ये देखिए इतना मैंने ये डीएपी ले लिया, 1 मुट्ठी डीएपी ले लिया और ऐसे इसमें डाल दिया। अच्छा, 1 मुट्ठी डाला है देखिए, क्योंकि ये 16 इंच का गमला है ना। अगर ये 12 इंच का गमला होता तो मैं 1 चम्मच डालती, और अगर ये जो है 8 या 9 इंच का गमला होता तो मैं उसमें फिर 1 छोटा चम्मच डालती, जो चाय का चम्मच होता है। अब मैंने इसमें डीएपी डाला है, साथ में एक और चीज डालूंगी, ये देखिए पोटाश डाल रही हूँ साथ में। पोटाश मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि एक तो इससे फ्लावर्स बहुत अच्छे आते हैं, फ्लावर आते हैं, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं इसको इसलिए डाल रही हूँ, रिम के साथ साथ डालना है, मेन स्टेम से दूर डालना है, इसलिए डाल रही हूँ कि अब जब गर्मियां आ रही है ना, तो पोटाश का एक बहुत बड़ा फायदा पौधों में ये होता है, या यूज पौधों में ये होता है कि पोटाश पौधे को जो सीजन की चेंजेस होते हैं ना, जो नुकसान होते हैं, जैसे ज्यादा सर्दी है या ज्यादा गर्मी है, सीजनल चेंजेस जो होते हैं, बहुत एक्सट्रीम चेंजेस हो जाते हैं, उनसे ये पोटाश जो है अपने प्लांट को असर से बचाता है। जैसे लू से हम बचाने के लिए कोई चीजें लेते हैं, या ठंड से बचाने के लिए कुछ खाते हैं, उस तरह का काम ये पोटाश जो है वो करता है। अब हमने इसमें ये दे दिया, उसके बाद अब इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होगी, तो उसमें इसको हम क्या करेंगे कि 20 दिन में एक बार जो है, या 15 दिन में एक बार आप कह लो, लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे, ताकि फ्लावरिंग अच्छी चाहते हैं हम, तो इसमें हम देंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डीएपी और 1 चम्मच पोटाश जो अभी मैंने यहाँ डाला है, उसको अच्छी तरह से घोलेंगे, उसको 2-3 दिन पड़ा रहने देंगे। डीएपी बड़ा मुश्किल से घुलता है, या फिर उसको आप कूट लें किसी चीज से, तो वो थोड़ा जल्दी पाउडर बना लें तो जल्दी घुल जाएगा। वो पानी जो है 1 लीटर जो है, आपने 1 दिन भिगो लिया, 2-3 दिन में वो डिजोल्व होता है, वो दे दें आप इसको 15-20 दिन में एक बार। और फिर जब अक्टूबर में इसकी फ्लावरिंग आनी बंद हो जाती है, फ्लावरिंग बंद हो जाती है या कम हो जाती है जब आपके पौधे की फ्लावरिंग, उसके बाद आपको इसको कोई खाद नहीं देनी है, सर्दी कोई खाद नहीं देनी है हमें अपने पौधे को। अच्छा, जब मैं वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद की बात करती हूँ, जो हमने फरवरी में इसको दी है जो मैंने, और अभी नहीं दी है तो अभी दे सकते हैं, उसकी बात करूं तो अगर 9 इंच का गमला है आपका, तो आप इतनी दे दीजिए, दोनों हाथ भर के जो जगह होती है ना, ऐसे बनती है, ये दे दीजिए। अगर आपका 12 इंच का गमला है तो 300 ग्राम के करीब दे दीजिए, 300-400 ग्राम के करीब दे दीजिए। अगर इतना बड़ा गमला है तो इसमें तो आपको ये देखिए, ये वाला डब्बा भर के 1.5 डब्बा आ जाएगा। मतलब आप, मैं समझती हूँ 400-500 ग्राम के करीब इतने बड़े गमले में आप दे दीजिए। ऊपर से इतनी मिट्टी निकाल दें सबसे पहले, जब आपको खाद देनी है ना, तो ऊपर की इतनी मिट्टी निकाल दें, 1-1.5 इंच की, 1.5 इंच की, 2 इंच तक की मिट्टी निकाल दें। फिर उस जगह में आप खाद भर दें और ऊपर से एक लेयर मिट्टी की दोबारा बना दें। तो इस तरह से आप फरवरी में इसमें खाद दे दें, और आपका पौधा जो है गर्मियों में धूप में फुल रखना है आपने, ग्रीन नेट नहीं लगानी है, खूब सारे कनेर लगा लीजिए। ये व्हाइट भी आता है, पिंक भी आता है, मेरे पास मजेंटा भी है, मेरे पास जो है रेड कलर का भी है। येलो कनेर तो मैंने बीज से लगाया हुआ है, वो बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा, बहुत बड़ा पौधा हुआ है, लेकिन वो मैंने बाउंड्री के बाहर रखे हुए हैं। तो अभी मैं धूप बहुत ज्यादा है तो यहाँ वीडियो बना रही हूँ, तो आपको ये वाला पौधा जो टेरेस पे पड़ा हुआ है, ये छोटा है ना थोड़ा, तो ये मैंने टेरेस पे रखा हुआ है, तो ये आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कनेर के बारे में सारी जानकारी मिल गई हो, अच्छा, इसमें ना ज्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं होती है, इसमें कोई डिजीज नहीं लगती है, फंगस वगैरह कुछ नहीं लगती है। अगर कुछ लगे तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दें आप 2 दिन में एक बार, तो जब तक वो कोई प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो जाती, तो बस नीम ऑयल ही इसके लिए बहुत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।